ओके, आज का जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। टुडेस चैप्टर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड इस चैप्टर में हम लोग को मालूम पड़ेगा गलेशियंस 5 आज हम लोग देखेंगे। गलाती की पत्री 5वां अध्याय। कुछ डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है ना? कुछ आ रहा है क्या डिस्टरबेंस? Nothing. Actually, sound is little clarity is not there, but क्लैरिटी नहीं है कि है? थोड़ा नहीं है, नहीं है। नहीं है तो गर्मी में बैठना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी ठीक है? अभी आ रहा है आवाज? हाँ मास्टर, आ रहा है अभी। ओके, तो गलेशियंस 5 में जो गलातियों की पांच पत्री 5वां अध्याय है, काफी टाइम से आप लोग का एक सवाल है कि अगर हम लोग परमेश्वर के कानून में नहीं चलेंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे। आपका ये मतलब अगर कानून नहीं मानेंगे तो कैसे चलेंगे? बराबर, कितना लोगों के दिल में ये सवाल है। और आपने पूछा भी है कि आप बोल रहे कि कानून मत मानो, कानून में मत चलो। तो और कानून में नहीं चलेंगे तो फिर हम क्या करें? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मसीहत जो है, विश्वासी का जो जीवन है, वह कानून के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। कानून मान के ही हम लोग को कुछ होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो उस इस चैप्टर में आपको उसका जवाब मिल जाएगा क्लियरली। तो चालू करते हैं। 5:1 पढ़ेंगे। 1 से लेके आप 6 तक पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर फिर से न जुटो। मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। आमीन। अभी यहाँ पे क्या बोलता है? पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम सब लोगों को एक फ्रीडम मिला है, एक आजादी मिली है। और उस आजादी में तुम स्थिर रहो, उसको पकड़ के रखो आजादी को। देखो, आजादी को पकड़ के रखो। हम लोग कितने ही, हम लोग जब अन्य जाति से आए हैं हम लोग, और यहूदी लोग भी जो है यहूदी लोग हैं, लेकिन वो लोग कानून को पालन नहीं करते थे। उनके हाथ में कानून था लेकिन कानून को रोज तोड़ते थे, कानून में चल नहीं पाते थे। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को डर लगा रहता था जब हम अन्य जाति में थे। आज के दिन ये कर दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी क्या होगा? हाँ, अरे अभी मैंने क्या हो गया, आज तो ये खा लिया, अभी मैंने आज के दिन ये कपड़ा पहन लिया, बराबर, आज मैंने विधवा को देख लिया। ऐसे बहुत सी चीजें रूढ़िवादी हम लोग सोचते थे, मानते थे। आज प्रभु ने हम लोग को उन सब से छुटकारा दिया है, बराबर। तो उस छुटकारे में, उस फ्रीडम में हम लोग स्थिर रहें, उस फ्रीडम को एंजॉय करें। ठीक है, उस फ्रीडम को एंजॉय करो, उस फ्रीडम में रहो। क्योंकि बहुत से लोग, पूरी दुनिया के लोग, यहूदी लोगों को पकड़ के सब लोग एक एक डर में चल रहे हैं। तो एक कानूनी डर लगता है, एक कानून उनको, जो पावर्स हैं, दुनिया के पावर्स हैं, दुनिया के पावर्स मालूम है आपको, अधिपति, उनको अलग अलग कानून से चला के चलते हैं। और उसी डर में लोग लगे रहते हैं। आज के दिन खट्टा नहीं खाना है, दूसरे दिन मीठा नहीं खाना है, तीसरे दिन वो नहीं खाना है।
ठीक है, इधर चप्पल पहन के नहीं जाना है, उधर सफेद कपड़े पहन के नहीं जाना है, काले कपड़े पहन के नहीं जाना है। ऐसे बहुत से कानून दुनिया में है। हर एक धर्म के अलग अलग कानून है, प्रभु ने अपन को उस सब चीजों से अलग किया है। तो यहाँ पे यहूदी कानून की बात कर रहे हैं। यहूदी, वहां पे जो लोग आए थे वो बोल रहे थे तुमको खतना करना पड़ेगा। अगर तुम खतना नहीं करोगे तो तुम मसीह में नहीं हो। तो पौलुस बोलता है कि अगर तुम खतना करोगे तो तुम्हारे लिए फिर क्रूस का यीशु का मरने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग ने यीशु में विश्वास के द्वारा हम लोग ने नया जन्म प्राप्त किया, बराबर। तो उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अगर तुम आज खतना करवा लेते हो तो जो पूरा का पूरा कानून है वो पूरा मानना पड़ेगा, एक नहीं, कानून का पूरा एक एक हिस्सा मानना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कानून, जो कानून लिखा हुआ है। आप बोलेंगे ठीक है फिर कानून नहीं माने, वो हम लोग उसकी जवाब देंगे, इसमें सवाल का जवाब वो है। वहां पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग क्या करें, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अगर हम लोग कानून के द्वारा खुद को फिर से न्यायी ठहराते हैं तो हम लोग अनुग्रह से गिर गए हैं। कौन कौन लोग अनुग्रह से गिरे हैं मालूम है आपको? शैतान अनुग्रह से गिर गया, और आदम अनुग्रह से गिर गया, यहूदा अनुग्रह से गिर गया। बहुत से लोग जो विश्वास में गिर गए हैं वो अनुग्रह से भी गिर गए हैं। लोग अनुग्रह से गिर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बराबर। अनुग्रह से गिर सकते हैं। कितने लोग आज ऐसा विश्वास करते हैं कि हम, मैं अनुग्रह से कभी भी गिरूंगा नहीं। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अनुग्रह से गिर जाओगे। अगर तुम कानून पालन करके परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो फिर तुम अनुग्रह से गिर चुके हो, ऐसा परमेश्वर का वचन क्लियरली यहाँ पे बताता है। लेकिन हम लोग आत्मा के द्वारा उस धार्मिकता का आशा लगा के बैठे हैं जो विश्वास से आती है। ठीक है, विश्वास के द्वारा हम लोग को एक धार्मिकता परमेश्वर पहनाता है। तो यीशु मसीह के अंदर क्या है? यीशु मसीह के अंदर नहीं खतना किए वाले कुछ है, और नहीं खतना करना कुछ है, ना खतना किए हुआ हो या खतना नहीं किया हो। कोई भी धर्म का, जाति का, वर्ण का, भेद का, कलर का आदमी यीशु में जब आता है तो वह विश्वास के द्वारा ही जीता है। ठीक है, और उसका विश्वास प्रेम के द्वारा चलता है, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा चलता है। ठीक है, देखेंगे 7वां से लेके भी, 7 से लेके 12 पढ़िए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो, दंड पाएगा। हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हम्म, देखिए, वो बोलता है कि तुम अभी तक तो सही चल रहे थे, तुम विश्वास में चल रहे थे, अचानक तुम फिर कानून मानने क्यों चालू हो गए? कौन तुम लोग को, देखो, कितना बार आग्रह जो होता है ना, कौन, कोई आदमी लोग आपको आग्रह करते हैं कुछ करने के लिए। जादू टोने में भी होता है, मालूम है आपको, आग्रह। जो लोग आपको जादू टोना करना चाहते हैं, कुछ आपसे ऐसा करवाते हैं कि आपके ऊपर जादू टोना गिरे, तो वो आग्रह करते हैं आपको, मालूम है कि नहीं? कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं, कुछ आपका कपड़ा लेके जाते हैं उसके ऊपर जादू टोना करने के लिए। ठीक है, दैट इज अपार्ट। बट यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह में आपको, यीशु ऐसा कोई आग्रह नहीं करेगा जो कि आत्मा के नीति संगत नहीं है, आत्मा के अनुसार नहीं है।
यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुमको सरकमसाइज होना ही पड़ेगा, तुम खतना नहीं करोगे तो तुम विश्वास में नहीं हो। तो ये जो आग्रह है ये गलत आग्रह है। और वचन में ये देखो क्लियरली पौलुस यहाँ पे लिखता है कि ऐसे किस्म का आग्रह यीशु मसीह के द्वारा नहीं होता है। तो हम लोग को पहचानना है कि जो लोग आग्रह कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर रहे हैं या अपने दिल के द्वारा कर रहे हैं या दुष्ट आत्माओं के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को मसीह के अंदर बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितनी चीजें हम लोग को जो परमेश्वर बोलता है वो हमें मानना है। ठीक है, पवित्र आत्मा हम लोग को अगुवाई करता है जो क्लियर है। हम लोग देखेंगे इसमें कि क्लियर क्या परमेश्वर किस तरह से हम लोग को ये करता है कि बोलता है आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू इन द लॉर्ड दैट यू विल हैव नो अदर माइंड। तुम लोग और कुछ नहीं सोचोगे जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग और कुछ नहीं सोचोगे। और जो तुम लोग को देखो यीशु मसीह में ना कोई भी चीज में आपको शंका नहीं रहती है। समझ रहे हैं आप, शंका नहीं रहती है। जब भी शंका आती है ना, छूत अछूत या दिनों की या कानून की कोई भी, तो शंका जो है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने ब्लैक एंड व्हाइट में अपने वचन को हम लोग को दे दिया है, बराबर लिख के दे दिया है। और वो क्या बोलता है, अगर मैं आज भी देखो अगर आप पौलुस का हिस्ट्री देखेंगे, पौलुस ने प्रेषितों के कार्य में उसके साथ तिमोथी गया था साथ में, तिमोथी साथ में था पौलुस के। हाँ, तो पौलुस ने जब तिमोथी को साथ में लिया तो वो पौलुस को यहूदी लोगों के बीच में जाके काम करना था। तो उसका स्वीकृति मिले। तिमोथी का क्या थी, पिताजी ग्रीक था, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक था, ग्रीस देश का था। और उसकी माँ थी वो यहूदी थी। तो इसके कारण उसने क्या किया कि तिमोथी को भी खतना करवाया। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये क्या बोलता है कि मैं सरकमसिशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं खतना नहीं सिखा रहा हूं तुम लोग को। अगर तुम खतना सीखा से खतना कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी तकलीफ ही नहीं आएगी। देखो क्रूस हमारे ऊपर तकलीफ लाता है, हमेशा याद रखना। क्रूस के कारण हम लोग को निंदा, तकलीफ, सताव, ठीक है, ये सब सहना पड़ता है क्रूस के कारण। अगर क्रूस नहीं उठाए हम लोग, अगर हम यीशु का नाम हमारे अंदर नहीं रहे, अगर हम कानून में चलेंगे, समझो यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर सताव नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ आपको, कल से लेके आप सिर्फ कानून मानना चालू करो, कानून में ही चलो, यीशु के नाम पे विश्वास करना छोड़ दो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई तंग नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं आपको। क्योंकि क्या है, जब हम यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं और बाकी कानून को नहीं मानते हैं, कानून के ऊपर नहीं चल रहे हैं, तब हमारे ऊपर सताव आता है। अभी मैं वो बताता हूँ आपको, क्योंकि आप बोलेंगे फिर कानून पे नहीं चले क्या, बिल्कुल वचन बताता है क्यों। ठीक है, बताता है क्या करना है। देखो, ठीक है, 12वां तो वो ऐसे ही बता रहा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो तुमको तंग कर रहे हैं उनको तंग किया जाए। एनीवे, 13 और 14 15 पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पर यदि पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। हम्म, अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखो, हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग को कानून नहीं मानना है, तो कानून नहीं मानना है मतलब मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, परमेश्वर ने हम लोग को फ्रीडम दिया है, परमेश्वर ने हम लोग को आजादी दी है, किसके लिए? पाप करने के लिए आजादी नहीं दिया है।
प्रभु ने हमने कानून के से आजादी दिया है। एक बात बताओ, कानून किसके लिए है? कानून परमेश्वर ने हमारे शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए दिया है, या प्रभु ने कानून हम लोग को हमारी आत्मा को नियंत्रण में रखने के लिए दिया है? हमारी आत्मा तो नहीं बन गई है, बराबर, उसमें पवित्र आत्मा के रहने लगा है। तो प्रभु ने हमारे पाप में मन को जो है, देखो पुराने नियम में क्या था, जो पाप में मन था उसको काबू में करने के लिए, या उसको उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो स्वभाव है, लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर ने कानून दिया था, कि कानून से मालूम पड़े कि हम ऐसे चीज को झेल रहे हैं जो कि कभी कानून मान ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप कितना भी कानून मनवाने की कोशिश करेंगे, आपका शरीर हमेशा विद्रोह करेगा, वो कानून मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर ने कुछ और किया है अभी। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है कि शरीर रहना ही नहीं चाहिए, शरीर रहना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने बनाया था हम लोग को, तो हमारी आत्मा हम लोग को चलाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, कट ऑफ हो गया, हम लोग आत्मा से, अपनी आत्मा से कट ऑफ हो गए। हम अपने, हमारा मन खुद का हो गया। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से हम लोग को रिस्टोर कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के द्वारा हमें चलाता है। अभी देखेंगे आगे, इसके ऊपर ही लिखा है। तो कहने का मतलब इधर क्या है कि जो आपको फ्रीडम मिला है, उसे अपने पाप में मन का जो अभिलाषा है उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल मत करो। अपने फ्रीडम को, जो प्रभु ने लिबर्टी दिया है, प्रभु ने जो आजादी दिया है, उस आजादी का गलत फायदा मत उठाओ पाप करने के लिए। ठीक है, प्रभु ने हम लोग को कानून से बाहर निकाला है, बराबर है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अपने शरीर के कामों में लगें। ठीक है, देखेंगे इधर बहुत ही क्लियरली लिखा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पूरा का पूरा कानून, देखो कानून जितने भी दिए हुए हैं, 10 आज्ञाएं अगर पकड़ लेते हैं अपन, 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञाएं जो हैं स्टार्टिंग की, वो परमेश्वर को प्रेम करने की आज्ञाएं हैं, बराबर। और बाकी की 6 आज्ञाएं जो हैं वो है इसकी, अपने पड़ोसी को प्रेम करने की आज्ञाएं हैं। अगर आप अपने पड़ोसी को और प्रभु को प्रेम करते हैं तो पूरा का पूरा कानून पूरा होता है कि नहीं? पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे बोल रहा है कि कानून एक ही शब्द में पूरा हो जाता है, और वह है अपने पड़ोसी से अपने जैसे, खुद जैसे प्रेम कर। जैसे खुद को प्रेम करता है, वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और एक्चुअली हम लोग आज देखेंगे कि पवित्र आत्मा का जो फल है, उसके गुण को हम लोग ग्रीक भाषा में देखेंगे। और 15 में लिखा है, अगर, देखो, प्रेम अपने मुंह से चालू होता है। कितना बार अपन बोलते हैं प्रेम करते हैं, नेबर से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। अभी पड़ोसी मतलब अपने सब लोग, फैमिली मेंबर्स हो गए स्टार्टिंग में, पहले पहले अपने फैमिली मेंबर्स अपने पड़ोसी है। शरीर के बाहर जो भी है सब लोग अपने पड़ोसी हैं। ठीक है, अपने कलीसिया वाले पड़ोसी हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने मुंह को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, उल्ट सीधे बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुराई करते रहते हैं, तो जब हम बुराई करते हैं तो हम लोग एक्चुअली दूसरे लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। आप माने या ना माने, आप जब दूसरे की बुराई करते हैं तो उनको क्षति पहुंचती है। और इतनी क्षति पहुंचती है, यहाँ पे लिखा है, अगर तुम 15 पढ़ेंगे ब्रदर, इंपॉर्टेंट है, 5:15। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। हाँ, दांत से फाड़ खाते हो मतलब क्या, कि कैसा अभी, एक्चुअली यहाँ हम लोग दांत से फाड़ते नहीं है लोगों को, लेकिन हम पीछे से बुराइयां करते हैं लोगों की। हम कितना बार इवन प्रार्थना में भी लोगों के बुराइयां करते हैं। प्रभु वो ऐसी है, तू उसको थोड़ा ये कर वो कर।
लोगों को भी सलाह देते हैं हम लोग, बराबर। फिर एकदम स्पिरिचुअल होके, हाँ ब्रदर मैंने सुना था वो लड़का व्यभिचार में गिरा है, उसको शराबी के दुकान पे देखा मैंने, बराबर। बहुत ही अपन आत्मिक होके बातें करते हैं, लेकिन वो आत्मिक बातें नहीं है, वो चुगली और फाड़ खाना है दूसरों को। और इससे क्या होता है कि वो आदमी का, आपको, आप फिजिकली किसी को मारा नहीं, लेकिन पीछे से आपने उसको पूरा बोका है, वो आदमी का कैरेक्टर तो टूट गया ना। अगर वो सच में अच्छा आदमी है, ठीक है, और समझो बुरा भी है, अगर बुरा आदमी भी है, अगर आप उसकी बुराई फैला रहे हैं, तो उससे उसका भला होगा या बुरा होगा? अगर बुरे आदमी की अपन बुराई फैला रहे हैं अपने जबान से, तो उसका बुरा होगा भला होगा? प्रभु का वचन क्या बोलता है? लव कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ सिंस, मतलब जो प्रेम करता है, जो सच में प्रेम करता है, परमेश्वर का आगापे प्रेम करता है, वो दूसरों के पापों को ढकता है। अगर हम दूसरे के पापों को ढकते नहीं हैं, उगाड़ते हैं, दिखाते हैं दूसरे लोगों को, तो हम प्रेम में चल रहे हैं क्या? तो यहाँ पे वही लिख रहा है, तुम अगर प्रेम प्रेम बोलते हो, मैं प्रेम करता हूँ, मेरे पड़ोसी को प्रेम करता हूँ, लेकिन उसी पड़ोसी के बारे में अगर मैं कुछ गप फैला रहा हूँ, झूठ फैला रहा हूँ, तो किस हिसाब से मैं उससे प्रेम करता हूँ? ठीक है, इसका मतलब मैं उसको काट के फाड़ के खा रहा हूँ, राइट। तो प्रभु का वचन हम लोग को सावधान कर रहा है यहाँ पे। 16 से लेके 18 पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अभी ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि तुम आत्मा में चलो। देखो, कानून दिया गया है शरीर के लिए कि शरीर के कामों को हम अंजाम नहीं दें। शरीर के काम जो है वो पाप है, शरीर का काम ही पाप है, इसके लिए हम लोग पापी है, सिनर्स, वी आर सिनर्स। सिनर क्या करता है? सिनर सिन करता है, पापी पाप करता है। तो पापी पाप करता है, हमारा शरीर जो है वो पाप का पुतला है। पाप में मन से, पाप में मन से हम लोग पाप करते हैं, बराबर। तो अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, पवित्र आत्मा में चलेंगे, तो हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि जो कानून दिया गया है वो शरीर को सुधारने के लिए दिया गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू शरीर को सुधार नहीं सकता है, तेरे को शरीर को क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शरीर है, ये रिफॉर्म नहीं होगा। ये शरीर को तू ठीक नहीं कर सकता है, शरीर के कामों को तू ठीक नहीं कर सकता है। इसका एक ही सिर्फ इलाज है, इसको क्रूस पे चढ़ा। इसको क्रूस पे अपन पवित्र आत्मा के द्वारा चढ़ा सकते हैं। तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब क्रूस पे चढ़ाते हैं, तो हमारे सब जो शरीर के कामों को हम लोग ना बोलते रहना है, ठीक है। और जब हम शरीर के काम और आत्मा का स्वभाव, ये एक दूसरे के विरोध में है। अगर आप शरीर के कामों में चलोगे तो आत्मा के विरोध में आ जाओगे, अगर आप आत्मा में चलोगे तो शरीर के विरोध में आ जाओगे, क्योंकि एक दूसरे के मिलके नहीं चल सकते। ये लोग साथ में, ये लोग का दोस्ती कभी नहीं हो सकता है, पवित्र आत्मा का और पाप में शरीर का कभी भी दोस्ती नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है। तो अगर आप आत्मा में चलोगे तो आप शरीर के कामों को आप मौत के घाट उतार सकते हो, मतलब क्रूस पे चढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर आप पवित्र आत्मा में चलते हो तो आप कानून के अधीन नहीं हो, आप डायरेक्टली परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कानून के अधीन अधीन हो।
देखो, ये व्यवस्था के कानून की बात कर रहा है। अब व्यवस्था के कानून के अधीन नहीं हो, फिर आप पवित्र आत्मा के कानून के अधीन में हो। ठीक है। दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वह कानून के अधीन नहीं आते हैं। ये एक ही जगह नहीं लिखा है, अगर आप रोमियो में देखेंगे उसमें भी लिखा है। काफी जगहों पे परमेश्वर ने इस बात को क्लियर किया है कि हम लोग को आत्मा में चलना है। वी आर टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम पवित्र आत्मा में चलाए जाने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम लोग 19 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। उसमें 17 किस्म के पाप, यहाँ की फ्लैश के काम, मतलब पाप में शरीर के कामों को बताया गया है, और बराबर लाइन से लिखा है, लगते हुए मिलते जुलते कामों को साथ में लिखा गया है। पढ़ेंगे बराबर। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ, पर आत्मा का फल 22 पढ़ना है पास्टर? नहीं रुकिए, अभी देखिए 17 यहाँ पे सब नहीं लिखे, शरीर के सब कामों को नहीं लिखा है। एक छोटी सी फहरिस्त दी है, एक लिस्ट दी है छोटी सी। ठीक है। उसमें अगर देखेंगे कि शरीर के काम प्रकट हैं, शरीर के काम छुपे हुए नहीं हैं, शरीर के काम बिल्कुल ही प्रकट हैं। और कौन से काम है वो भी बता रहा है। एडल्ट्री, व्यभिचार। ठीक है। व्यभिचार, उसके बाद व्यभिचार, शरीर शादी के पहले व्यभिचार होता है एक, उसको फॉर्निकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। शादी के बाद जो व्यभिचार होता है वो पर स्त्री गमन। ठीक है। और फिर अनक्लीननेस मतलब गंदगी, जैसा कितने लोग गंदी बातें करते हैं, जैसा ये चीजें जो है हम लोग, इवन मसीह लोग भी हैं जो साला जीजा साली जीजा, या इवन कितने लोग आपस में मिलते हैं तो गंदी गंदी बातें करते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं है ना, इसमें क्या हो गया, हम लोग तो ये है, फैमिली फैमिली के लोग हैं, वो गंदी बातें कर सकते हैं। बराबर। विच इज फॉरबिडन। एक्चुअली परमेश्वर का वचन बोलता है वो भी शरीर का काम है। कोर्स जोकिंग, गंदे जोक्स नहीं मारना। मारते क्या, गंदे जोक्स मारते हैं तुम लोग? हाँ, गंदे जोक्स, गंदी बातें, जब भी आप मिलते हैं गंदी बातें करते हैं। कितना बार पुलपिट से कितने लोग गंदी बातें करते हैं, देखा है मैंने कुछ लोगों को। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर के कामों में व्यभिचार, गंदे काम। ठीक है। ल्यूडनेस, ल्यूडनेस मतलब नग्नता। ठीक है। हम लोग कैसा कपड़े पहन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हम लोग कैसे लोगों को देखते हैं, लोगों के अंगों को देखते हैं क्या, हम लोग खड़े रहते हैं रोड पे तो क्या देखते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग शरीर के कामों में चलते हैं क्या, क्योंकि इसके लिए स्लोली अपने आंखों में अंधकार आता है, दुष्ट आत्माएं धीरे धीरे आ जाती हैं, फिर हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये पहले 4 काम जो लिखे गए हैं वो शरीर के सेक्सुअल काम है। सेक्सुअल मतलब यौन क्रिया के जो संबंधित पाप हैं उसके लिखे हैं। तो कौन से हैं, एक तो व्यभिचार, फिर शादी के पहले या शादी के बाद दूसरे स्त्री से संबंध बनाना, या लड़के से संबंध बनाना, लड़की लड़का लड़का वो भी संबंध हो सकता है, या इवन एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी संबंध बनाना, हर एक किस्म का संबंध आ जाता है इसमें। फिर गंदापन, बातचीत बराबर नहीं है। ठीक है, गंदी बातचीत करते हैं। ल्यूडनेस है, नग्नता दिखाते हैं, पहनते बराबर कपड़े नहीं पहनते हैं, सही कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, लड़के हो या लड़की हो सब लोग को बराबर कपड़े पहन के चलना है।
मॉडेस्ट रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा और जादू टोना। ये दोनों एक साथ दिखा गया है, क्योंकि कितना बार जादू टोना और मूर्ति पूजा, जो आज का जो अ, गिरा हुआ जो आदम है पूरे वर्ल्ड में, आदम की औलादे हैं, बराबर, आदम की औलादे हैं, सब लोग आदम की औलादे हैं, बाकी जो भी है, तो आदम की औलाद का धर्म है जादू टोना पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये जो है स्वभाव में है, इंसान के स्वभाव में मूर्ति पूजा और जादू टोना है। ठीक है, ये शरीर का काम है। मैंने आपको कितना बार छुटकारे में इसके बारे में हाईलाइट भी किया है, इस तरह से, है ना, जैसा दूसरे को कंट्रोल करना, कि वो लोग मेरा मानना चाहिए, वो टोना है। दूसरे को कंट्रोल करना टोना है। किसी खास चीज को प्रायोरिटी देना, किसी खास चीज को अहमता देना, प्राथमिकता देना। ठीक है, मेरे ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी है, या मेरा पैसा बनाना प्राथमिकता है, या मेरे बच्चे प्राथमिकता है, या मेरी टीवी प्राथमिकता है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी मूर्ति हो जाती है। ठीक है, मूर्ति पूजा। इसके बाद में ये साथ में लिखा है नफरत, हेट्रेड। नफरत बहुत इजीली आती है लोगों को, थोड़ा सा हो गया ना आदमी बदले लेने के लिए बहुत जल्दी, कंटेंशन। ठीक है, कंपटीशन, कंटेंशन बहुत ज्यादा, कंटेंशन मतलब कंपटीशन। कितना बार उसने ये बोला तो मैं भी उसको दो बोलूंगा, उसने एक मारा तो मैं दो मारूंगा। ये है पाप में मन का, शरीर का काम है। ठीक है, कंटेंशन मतलब वहां पे क्या लिखा है ब्रदर, मूर्ति पूजा, उसके बाद टोना, और उसके बाद क्या है, नफरत। हाँ, बीस बीस। टोना बैर, मूर्ति पूजा, टोना, बैर और झगड़ा। बैर और झगड़ा। ठीक है, बैर हाँ। और झगड़ा। अभी लोगों को ना बैर भी रखना बहुत इजी है। कोई कुछ बोल दिया ना अगर, तो याद रखते हैं उसने ऐसा बात किया मुझसे, फिर वो बैर रखते हैं। टिट फॉर टैट, मतलब उसने ऐसा किया, मैं भी उसको वैसे ही करने वाला हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये आदमी का शरीर का जो काम है, पाप में शरीर का काम है जलन रखना। ठीक है, जलन बहुत किस्म की रहती है। उसने गाड़ी लिया, मैं भी गाड़ी लेगा। उसने बड़ा टीवी लिया, मैं उससे बड़ा टीवी लेगा। उसने ड्रेस लिया, मैं दो ड्रेस लेगा। समझ रहे, ये जेलसी है, जलन है, कंपटीशन है। अपन कंपटीशन नहीं करने का, क्योंकि हम लोग पाप में शरीर में नहीं चल रहे हैं। हम लोग ने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है और रोज चढ़ाना है। ठीक है, आउटबर्स्ट ऑफ रॉथ, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा करते हैं, जोर से बात करते हैं, लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं। कभी कभी पास्टरों के ऊपर भी, बेचारे पास्टर को कितना गुस्सा सहना पड़ता है, कितना बार, सब लोग कितना बार गुस्सा करते हैं उसको। अब दाऊद जब भी आया था, जिकलाग करके जगह है, जब वो लोग वापस आए थे तो देखा कि जो लोग थे, रेड करने वाले जो डाकू लोग थे, या जो उनके दुश्मन थे, वो लोग उसके सब सामान लेके गए थे, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, सबको उठा के लेके गए थे। तो वहां पे जितने भी लोग थे उसके साथ, सिपाही लोग दाऊद के, वो सब उसको मारने के लिए तैयार हो गए। उसको बहुत बहुत क्या क्या बोलने लगे। दाऊद ने इतना दुखी हो गया, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर में खुश करता था। मूसा 6 लाख लोगों को लेके आया बाहर, बराबर। वो 6 लाख लोग जो है एक साथ उसको बोलने लगे, तो हम लोग को क्या लेके आया बाहर, तुम लोग को पानी दे, तू कौन है, क्या क्या बोलते होंगे मूसा को। आप सोचो, आज 100-500 लोग अगर बोलना चालू करेंगे तो पास्टर की हालत खराब हो जाती है। उधर 6 लाख लोग ऐसा बोलना चालू करेंगे तो क्या हालत हो जाएगी। किधर है जेंटलनेस, किधर है सहनशीलता। ठीक है, तो आउटबर्स्ट ऑफ रात, गुस्से की, गुस्सा, गुस्से के आउटबर्स्ट मतलब बाहर गुस्सा निकालना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद में वहां पे क्या लिखा है, सेल्फिश एम्बिशन लिखा है, ईर्ष्या। ईर्ष्या लिखा है, अच्छा। ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध।
अच्छा, क्रोध विरोध है। इधर लिखा सेल्फिश एम्बिशन का मतलब है खुद का, आपको एम्बिशन खुद का मतलब आप करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं करना चाहते हैं। देखो कितनी बार ना कुछ चीजें रहती हैं जो बीच में रहती हैं, वो नहीं पाप रहती हैं और नहीं परमेश्वर की इच्छा रहती है, लेकिन वो बहुत सा आपका टाइम ले सकती है, तो हम लोग वो करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फिश एम्बिशन। ये मैं कर लूं, वो मैं कर लूं, समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सी चीजें अपन करना चाहते हैं। कितना बार हम लोग क्या रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग जो रहते हैं दुनिया में मैन प्लीजर रहते हैं। मैन प्लीजर मतलब लोगों को खुश करने वाले लोग बहुत है कि नहीं है? लोगों से डरते वो है जो लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं। अगर लोगों को खुश करने के लिए आप जिएंगे तो लोग आपको चलाएंगे हमेशा। आप चाहते हैं कि लोग आपको चलाएं? सब बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग लोगों को खुश करने के लिए करते हैं कितना बार? हम लोग को लोगों को खुश नहीं करना है, कितना बार अपने को ना बोलना पड़ता है, खुद को भी और लोगों को भी। ठीक है, क्योंकि अपने समय पे, अपने एफर्ट्स पे, हमारे ताकत पे, हमारे सब चीजों पे यीशु नाम लिखा है, पहला उसका हक है ना? उसका ही हक है इनफैक्ट। तो कितना बार अपने चीजों में हम लोग समय बर्बाद कर देते हैं। फिर डिसेंशंस, हेरेसीज। ठीक है, यहाँ पे हेरेसीज मतलब दो किस्म के रहते हैं। हेरेसी मतलब वहां पे क्या लिखा है, सुनी सुनाई बातें, क्या लिखा है? फूट। फूट, हाँ। विधर्म, हाँ, विधर्म। विधर्म, हाँ। हाँ विधर्म। हाँ, अभी विधर्म क्या है मालूम है आपको? कितना बार ना जो रियल गॉस्पेल है लोग नहीं मानना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो तोड़ मरोड़ के, कुछ तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते लोग। अभी कितनी हेरेसीज आई है। हेरेसीज मतलब विधर्म। विधर्म मतलब कि धर्म के से थोड़ा अलग, बराबर, या उसके खिलाफ, धर्म विरोधी। धर्म विरोधी मतलब विधर्म होता है, बराबर ना? तो कितने ही जो आज यहोवा विटनेस है, जीसस ओनली है, ये सब निकली कहाँ से हैं? विधर्म से निकली है। क्योंकि लोगों को सीधा सीधा सच्चा सिंपल गॉस्पेल नहीं चाहिए, वो लोग उधर तोड़ मरोड़ के कुछ तो करना चाहते हैं, और ये चालू क्योंकि अपने दिमाग में ये चालू हुआ है। हमारे शरीर का एक काम है, हमारे शरीर का क्या चाहता है, कुछ तो इसमें अलग होना चाहिए। कुछ तो अभी देखो ट्रिनिटी है फॉर एग्जांपल, त्रिएक परमेश्वर है। तो बहुत लोग आपको बोलते हैं आके, अरे त्रिएक परमेश्वर कैसा हो सकता है? हाँ, परमेश्वर तो एक है, तो तीन कैसे होते हैं? कौन बोला आपको परमेश्वर एक है? नहीं, ये आइडिया कहाँ से आया कि परमेश्वर एक है? परमेश्वर एक, एक में तीन नहीं हो सकते। तीन पर्सन्स एक साथ नहीं हो सकते, तीन लोग एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, शैतान ने तो बहुत सा चीजें बनाया, कुछ कुछ तो फ्रेजेस बनाया, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक फ्रेज है, सुना है आपने? मैं वो फ्रेज चेंज कर दो, तीन तिगाड़ा काम बना रहा, क्योंकि ट्रिनिटी अपना काम बनाता है, बिगाड़ता नहीं। तो बहुत सा चीजें जो विधर्म में क्यों जाता है आदमी, क्योंकि जो गॉस्पेल है उसको फेथ से एक्सेप्ट करना है, उसको तोड़ के अपने हिसाब से नहीं बनाना है, विधर्म नहीं करना है। कि हेरेसी कम्स फ्रॉम विदन। हेरेसी क्यों आता है, विधर्म क्यों आता है, गॉस्पेल को क्यों तोड़ते हैं लोग? लोग क्यों गलत डॉक्ट्रिन बनाते हैं? गलत डॉक्ट्रिन इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों को जो सिंपल गॉस्पेल है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं सिंपल गॉस्पेल को। ठीक है, इसके लिए वो लोग तोड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो लोग तोड़ते हैं। ठीक है। फिर मर्डर्स, खून करना, वो भी हमारे शरीर के काम में है। ड्रंकननेस, शराब पीना नेचुरली, सिर्फ शराब नहीं, मादकपन, नशा करना जो है,
हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगता है, वो शरीर का काम है, नशा करना शरीर का काम है, इसके लिए अच्छा लगता है। ठीक है। रेवलरीज, रेवलरीज मतलब पार्टीज करना। ठीक है, रेवलरीज पार्टीज, राइट पास्टर? रेवलरीज पार्टीज, हाँ। यस पास्टर, यस। हाँ, पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पार्टी एनिमल बोलते हैं खुद को। पूरा पूरा रात पार्टी कर सकते हो लोग। शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वो लोग पार्टी कर सकते हैं, फिर भी थकेंगे नहीं। लेकिन सुबह शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बोलेंगे प्रेयर के लिए बैठ, तो 7 बजे ही नींद आ जाएगा। ठीक है ना? तो शरीर के काम में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, और आपको कोई थकावट भी नहीं होगा, आप चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप शरीर के काम के विरोध में आ गए, उस दिन शरीर आपका बलवा करेगा, आपके खिलाफ आएगा। शरीर भी खिलाफ आएगा, शैतान भी खिलाफ आएगा। ठीक है। अभी देखेंगे 22वां। अच्छा, एक और यहाँ पे देख लेते हैं। और बहुत और दूसरे काम भी है जो शरीर के काम है। तो यहाँ पे क्लियरली बोलता है, जो जो इस शरीर के कामों में लगते हैं वो परमेश्वर के राज्य के भागी, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो क्लियरली परमेश्वर ने कानून निकाल दिया है, लेकिन परमेश्वर ने अब कहा है कि तुम अपने शरीर के कामों में नहीं चलोगे, क्योंकि शरीर के कामों के लिए ही परमेश्वर ने कानून दिया था। तो प्रभु ने क्या किया, कानून को निकाल दिया, बोला शरीर के कामों को अब तुम क्रूस पे लटकाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, और आत्मा के द्वारा चलाए जाओ। क्योंकि जब तुम आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे, तो तुम शरीर के कामों में नहीं चलोगे। या तो तुम आत्मा में चलोगे, या तो फिर शरीर में चलोगे, दोनों में एक साथ नहीं चलोगे। और आत्मा के द्वारा ही हम शरीर के कामों को क्रूस पे लटका सके। रोमियो में क्लियरली लिखा है, पुट टू डेथ, अपने शरीर के कामों को मारो पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है। अभी हम लोग आगे जाएंगे, 22, 22, 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, अब अभी, हाँ, हमें हाँ, अभी ये थोड़ा देख लेंगे अपन। देखो, प्रेम जो है ना, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग होता है जो, एक तो पवित्र आत्मा के फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का एक ही फल है, उसके 9 गुण हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास 3 ही फल हैं, 6 फल नहीं, नहीं, नहीं। फल एक है, उसके 9 गुण हैं, और ये 9 गुण अपने पास होने चाहिए। ठीक है। तो गुण चालू होते हैं प्रेम से, लव। अभी ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम है, अगापे लव है, अगापे लव। ग्रीक में वर्ड है अगापे। अगापे का मतलब है परमेश्वर का प्रेम, जो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है, अनकंडीशनल रहता है, बेशर्त रहता है। परमेश्वर के प्रेम में कोई शर्त नहीं रहती है। जब परमेश्वर हम लोग को प्रेम करता है, तो उसके पास वो कोई शर्त नहीं रखता है। आप बोलेंगे तो फिर हम लोग को क्यों बोलता है पश्चाताप करो? अरे, पश्चाताप शर्त नहीं है, पश्चाताप परमेश्वर का नेचर है। क्योंकि परमेश्वर खुद बिना अपने नेचर के नहीं चल सकता है। ठीक है। जैसा कि एक कबूतर है, कबूतर को बोलेंगे आप कौओं के साथ चलो, चल सकता है क्या वो? 15 कौए और कबूतर एक साथ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसके लिए कबूतर बोलता है, बाबा तुम अपने पापों को क्षमा मांग, पश्चाताप कर, ताकि तू मैं तेरे साथ चल सकूं। नहीं तो परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ चल नहीं पाएगा। तो परमेश्वर का प्रेम अगापे है, अनकंडीशनल है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ताकतवर है, और एक करा हमेशा एक जैसा है, नीचे ऊपर नहीं होता है। आज प्रभु का मूड हुआ तो आज प्रभु ने खाना खिलाया, प्रभु का मूड नहीं हुआ तो हमारा सांस बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो स्ट्रांग है, आर्डेंट है, हमेशा एक जैसा है। ठीक है, टेंडर है, बहुत ही कोमल है। ठीक है। परमेश्वर का प्रेम जो है कंपैशनेट है, हमारे साथ संवेदनशील है। ठीक है। और वह हमारे
अच्छेपन, अच्छे के लिए हमेशा परमेश्वर समर्पित है। परमेश्वर हमारा अच्छा करने के लिए हमेशा समर्पित है। ऐसा अगापे लव हमारे अंदर आता है जब हम पवित्र आत्मा के फल को लाते हैं। आत्मा हमारे अंदर फल लगाता है। ठीक है। तो पहला उसका गुण है प्रेम, अगापे लव। दूसरा है जॉय, खुशी, आनंद। इसका ग्रीक वर्जन है, ग्रीक का वर्ड है कैरा। ठीक है। मतलब इमोशनल एक्साइटमेंट, ग्लैडनेस, खुशी, अंदर से खुशी। जो कभी आशीष मिलती है तो कैसा हम लोगों को खुशी होता है, आनंद आता है, वैसा परमेश्वर के आनंद के झरने हमारे अंदर फूट निकलते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के आनंद का झरना बहने लगता है। ठीक है। फिर पीस, पीस इज इरीन, इरीन इज शांति। शांति का मतलब है एक ऐसा क्वाइटनेस, एक ऐसा आराम अंदर से प्रभु देता है, रेस्ट देता है, जो किसी भी भवंडर में शांत रह सकता है। आप कौन सी भी तकलीफों से जाते हो, बहुत सा टर्मोइल, बहुत से झगड़े चल रहे हैं घर पे, तकलीफें चल रही है, टर्मोइल चल रहा है, बहुत सा विरोध आ रहा है, लेकिन अंदर, आपके अंदर ऐसी शांति प्रभु देगा कि आप उसमें खड़े रह सकते हैं। क्योंकि परमे यीशु को जब क्रूस पे लेके जा रहे थे, उसको क्रूस उठा के जा रहा था, तब प्रभु क्या बोलता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। देखो ऐसी अवस्था में जब क्रूस पे उसको लेके जा रहे हैं, तो कितने लोग तो अपने बारे में सोचे अभी क्या होगा मालूम नहीं, कहाँ कहाँ लोग क्रूस पे मेरे को मारने वाले हैं, इतना मारने वाले हैं, इतना अभी तो 40 से कम एक मेरे को ऑलरेडी चाबुक मार चुके हैं, पूरा छील दिया है, अभी क्या क्या और करेंगे, ऐसा सोचता होगा कोई आदमी, बराबर, नॉर्मल। लेकिन यीशु उस वक्त आनंदित था। यीशु क्या बोलता है, मैं अपनी शांति में तुझे देता हूँ। मैं वैसा नहीं देता हूँ शांति जो दुनिया देती है। दुनिया की शांति कैसे, दम मारो दम शांति आती है वो लोग को, शराब पिया शांति आती है वो लोग को, वेश्याओं के पास शांति आती है, जुए में जीता शांति आती है, बराबर, इस सब चीजों में उनको शांति आती है। तो प्रभु बोलता है मैं दुनिया की शांति तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो शांति यीशु को है वो हमें देता है। तो वो शांति जो है वो क्वाइटनेस है, अंदर आपको शांति रहेगी। वो शांति हिलती नहीं है, सिर्फ पाप से हिलती है। ठीक है। फिर लॉन्ग सफरिंग, लॉन्ग सफरिंग चौथा क्या लिखा है उधर पर इंग्लिश में, शांति के बाद, हाँ, आनंद, शांति, धीरज धीरज। और हाँ, दया। हाँ ठीक है, धीरज। अभी ये धीरज का मक्रोथुमिया, ठीक है, ग्रीक में है मक्रोथुमिया, मतलब बहुत ही धीरज के साथ तकलीफ सहते हुए आगे जाना। ठीक है। कितना बार दर्द है, दुख है, जख्म है, वो कंप्लेन विदाउट कंप्लेन, बिना कंप्लेन किए हुए हम लोग उस सब से आगे आगे जाना धीरज के साथ, वह आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का फल है। ठीक है। फिर दया, काइंडनेस, दया। दया है केरोस्टोर, क्रेस्टोटिस, मतलब कि हमेशा एक अ, दया में दयावान, कोमल बन के रखना। कोई भी आएगा, अपना दुश्मन भी अगर आपको बात करता है तो आप बहुत ही धीरे से, आराम से बात करेंगे, उससे सॉफ्ट स्पोकन होंगे, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे आप। ठीक है। इसके साथ आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे उसको, लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर दिखाएंगे। ठीक है। फिर गुडनेस, अच्छाई। अच्छाई मतलब ऐसा रहता है जैसा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, शुगर को किसी भी जगह से आप चाटेंगे, या फॉर एग्जांपल गुड़ को आप किसी भी जगह से चाटेंगे, वो गुड़ मीठा ही होगा। वैसा ही हम लोग होने चाहिए। ठीक है। अगाथू सुने, मतलब हमेशा जो है हम लोग का काइंडनेस हमारे दिल में है, हमारा हमारे दिल में हमेशा काइंडनेस होना चाहिए। किसी भी रात को, दिन को, कभी भी हो, हम कभी भी विचलित नहीं हो। कोई हम लोग को जगा के बोलता है अभी प्रार्थना कर, या देखो कभी कभी हम लोग इसमें रहते हैं, लेकिन उसको जेंटली हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं।
कि अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। हम लोग दुनिया वालों के जैसा अरे फोन मत कर, निकाल, काट, ऐसा नहीं। उन प्यार से बात कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो पूरी दुनिया को चला रहा है वह परमेश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। फेथफुलनेस, विश्वास पात्रता, पिस्टस, मतलब ये हमारे अंदर प्रभु लगाता है। देखो, विश्वास पात्रता मतलब सिर्फ विश्वास करना नहीं। कितने लोग क्या सोचते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के ऊपर, वो ही नहीं है सिर्फ विश्वास पात्रता। आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्या लोग? अगर आप बोलेंगे, अगर कोई आपको बोलता है कि 5 बजे मुझे यहाँ पे मिल, तो आप बराबर 5 बजे उसको मिलेंगे क्या उधर? या कभी कोई बोलता है कि अगर लोग मुझे मारने आते तो मेरे साथ खड़ा रहेगा क्या? आप बोलते हैं मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन जब लोग मारने आते हैं आप भाग जाते हैं। तो विश्वास पात्रता है क्या? जब आप बोलते हैं कि लोग मेरा, कोई लोग बोलता है कि मेरे लोग तिरस्कार करेंगे, लोग मुझे गालियां देते हैं, या अपने भाई, कितने लोग जो है, देखो कोई पाप में गिर गया, हम वो भाई को सपोर्ट करते हैं क्या? हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ जाके बैठते हैं, कभी बात करते हैं क्या? कम दिल से बात करते हैं क्या? वो भी फेथफुलनेस है, परमेश्वर की तरफ फेथफुलनेस है। क्योंकि हम तब भी उसको प्रेम कर रहे हैं, हम लोग फेथफुल हैं परमेश्वर की तरफ। दिस ऑल, ये सब चीजें जो है फेथफुलनेस में गिनी जाती है। तो हम लोग विश्वास पात्र हैं क्या इन सब चीजों में? दैट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आखिर में सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है एकाग्रता, मतलब हर एक चीज में जो है लिमिट में करें। सेल्फ कंट्रोल, खुद को संयम में रखें। ठीक है। संयम में बहुत सी चीजों में संयम रखना चाहिए। घर पे बहुत अच्छा खाना बना है, तो अभी आप 2 या 4 रोटी खाते, तो अभी मैं 7 रोटी खा लिया, या बहुत ज्यादा खा लिया। ठीक है। या अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत कर लिया वो चीजें। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में अगर हम लोग अति कर रहे हैं, संयम नहीं बरत रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कोई मर गया आपके घर पे, तो आप बहुत रो रहे हैं, आप खुद को रोक ही नहीं रहे हैं, आप खुद को छोड़ रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत दुख मना रहे हैं। तो संयम होना चाहिए, दुख नहीं मनाना है ज्यादा। ठीक है। एक प्रीस्ट को वचन में, इवन पुराने नियम में भी लिखा है कि एक जो याजक है उसको ज्यादा दुख नहीं मनाना है। ठीक है। इवन डर में ज्यादा डरना नहीं है कुछ। अगर डर आता भी है तो उसको, डर को रोकना है। हर एक चीज में संयम बरतना है। वो पवित्र आत्मा का फल है। ठीक है। संयम, सेल्फ कंट्रोल। और ये सब, अगर इस सब चीजों में चलोगे, आप, हम लोग चलेंगे, तो आप, कोई भी कानून आपका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कानून के अनुकूल है। हर एक कानून के ये अनुकूल है। ठीक है। 24, 25, 26 पढ़ेंगे। और 25, 26, 24 है ना। 24, हाँ, 24, 25, 26 तीनों। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम्म। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार भी चले। हम घमंडी होकर न हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हाँ, जो यीशु मसीह के हैं, जो भी लोग, हम सब लोग यीशु मसीह के हैं, वो लोग ने अपने शरीर को उसकी अभिलाषाओं के द्वारा, उनकी अभिलाषाओं और उनके इच्छाओं के समेत क्रूस पे लटका दिया है। जो भी यीशु मसीह में है, हम सब यीशु मसीह में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, हमारी सब अभिलाषाओं और आशाओं के साथ हम लोग ने अपने पापमय शरीर को क्रूस पे लटका दिया है, क्योंकि अब यीशु की आशा, यीशु की अभिलाषा हमारे अंदर प्रबल होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग आत्मा में चलोगे, अगर हम लोग आत्मा में जीते हैं, देखो हम लोग आत्मा में तो जीते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम आत्मा में जी रहे हैं, बराबर। तो अब आत्मा में चलना भी है। तो आत्मा में एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट हम लोग को चलना है। आत्मा हमारा अगुवाई करेगा। आत्मा आपको परमेश्वर का आवाज भी सुनाई देगा,
कितना बार परमेश्वर के विचार भी हमारे अंदर आएंगे और हम परमेश्वर के विचार के द्वारा चलाए जाएंगे। और कितना बार जब आप ये सब फल लाते हैं, देखो आपका प्रमाण क्या है कि वह आप आत्मा में चल रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन का फल अपने जीवन में लाते हो तो आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो, और वो ही आपके स्वर्ग जाने का पासपोर्ट भी है। ठीक है, आत्मा का फल ही हम लोग को गारंटी देता है कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग को डेफिनेटली हम लोग को स्वर्ग में लेके जाएगा, क्योंकि हम उसकी आत्मा का पालन कर रहे हैं, आत्मा को सुन रहे हैं, आत्मा का फल ला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है एक दूसरे के साथ घमंड में नहीं चलें। ठीक है, एक दूसरे को हम लोग प्रोवोक नहीं करें, गुस्सा नहीं दिलाएं, एक दूसरे से जलन भी नहीं करें। क्योंकि शरीर में कोई भी जलन, कोई भी गुस्सा, कोई भी विरोध नहीं होता है। एक हाथ दूसरे हाथ से विरोध नहीं करता है, लेकिन हार्मनी में चलते हैं। वैसा ही परमेश्वर के लोग सब जो है हार्मनी में चलने चाहिए, सब लोग एकता में चलने चाहिए। तो यही है कि अपने शरीर के कामों को क्रूस पे लटकाओ आत्मा के द्वारा, और आत्मा के द्वारा चलाए जाओ, और आत्मा से चलने के द्वारा पवित्र आत्मा का फल अपने जीवन में धारण करो। ये ही मसीह जीवन का सार है। ठीक है, तो ये गलातियों का 5वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सिर्फ इसी अध्याय पे पूरी जिंदगी में चलते हैं तो हम डेफिनेटली स्वर्ग में पहुंचेंगे। डेफिनेटली हमारा पासपोर्ट पक्का है। अगर आप पूछेंगे कि किससे पक्का होता है, यही वचन है, चैप्टर 5, गलातियों का चैप्टर 5। अगर आप देखेंगे पतरस ने भी वही लिखा है, जो पॉल लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही पतरस लिखता है अपने किताब में, जो एक 1 पीटर में लिखा है कि अगर हम पवित्र आत्मा का फल लाते हैं तो हमारा कॉलिंग यानी इलेक्शन, हमारा बुलाहट और हमारा चुनाव पक्का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर हम लोग अगर क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। 1 मिनट जरा रुक जाएंगे।